दोस्तों, आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बजट 2026 आम आदमी के लिए बना है या सिर्फ आंकड़ों का खेल है। महंगाई बढ़ रही है, नौकरी की तलाश है, किसान परेशान है और सरकार कहती है ये बजट भविष्य का रोड मैप है। तो आखिर इस बजट में आपको क्या मिला, क्या छीना और क्या सिर्फ वादा रह गया। आज इस वीडियो में हम बजट 2026 को बिल्कुल जमीन की भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एक आसान बात समझिए दोस्तों, बजट मतलब क्या होता है। बजट मतलब जो है सरकार के घर का साल भर का खर्चा। कमाई कहां से आएगी, टैक्स कहां से आएंगे, जीएसटी से कितना फायदा होगा, पेट्रोल डीजल और खर्च कहां होगा, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सेना, किसान, गरीब, युवा, सब पर जो है खर्चा कैसे किया जाएगा, कहां से कमाई होगी। इन सारी बजट पर इन सारी चीजों पर जो है सरकार एक बजट बनाती है, पूरे साल का बायोडाटा तैयार करती है। इसी को बोलते हैं बजट। अब सवाल ये नहीं कि बजट आया, सवाल ये है कि बजट किसके लिए आया। अगर आप नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास से हैं, हर महीने ईएमआई भरते हैं, तो आपके मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार राहत मिलेगी। तो सरकार ने क्या कहा आप समझिए। देखिए, टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। सरकार कहती है कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। हालांकि इस बार जो टैक्स में कोई जो है फेरबदल नहीं किया गया, जो पहले था जस के तस वही रह गया। लेकिन सरकार क्या कहती है कि टैक्स सिस्टम को हम आसान बनाएंगे, यानी कि जो टैक्स फाइल करने का जो सिस्टम है उसको सिर्फ आसान बनाया जाएगा। मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने की कोशिश की जाएगी, डिजिटल सुविधा और सेवाएं बढ़ेंगी। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है दोस्तों कि महंगाई अभी भी आपकी जेब काट रही है। सब्जी हो, दूध हो, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया, इस पर कोई जादुई राहत नहीं मिलने वाली है ना। इस बजट में कुछ ऐसा हुआ है, यानी राहत की बात तो हुई लेकिन दर्द पूरी तरह कम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं देश के अन्नदाता की। जी हां दोस्तों, देश के अन्नदाता यानी कि किसान। किसान वही है जो खेत में पसीना बहाता है और शहर में थाली सजाता है। तो इस बजट में 2026 में उन किसानों को क्या मिला। देखिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई की योजनाएं, टेक्नोलॉजी और डिजिटल खेती की बातें तो इस बजट में जरूर की गई हैं। लेकिन किसान पूछ रहा है कि एमएसपी की गारंटी कहां है। भाई, आप तो ठीक है टेक्नोलॉजी सबकी बात कर रही हैं, लेकिन एमएसपी में गारंटी अभी तक क्या आप दे रही हैं हमें। मेरी फसल का सही दाम कब मिलेगा। सिर्फ योजना जो है ना कागज पर मजबूत है दोस्तों, लेकिन किसान को भरोसा तभी होगा जब पैसा खेत तक पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, किसान को भरोसा तभी होगा जब पैसा खेत तक पहुंचेगा। सिर्फ जो है कागजों पर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस बजट में भी जो है सिर्फ यही किया गया है। और देश का सबसे बड़ा संकट क्या है, बेरोजगारी। हर साल लाखों युवा जो है डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। अब इस 2026 के बजट में उन लोगों के लिए क्या है, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, नई टेक्नोलॉजी में अवसर भी दिया गया है। लेकिन युवाओं को नौकरी आज चाहिए, उस पर क्या प्लान है आपका। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ जो है प्लान दिखाया गया है, 5 साल के बाद ऐसे होगा, 5 साल के बाद वैसा होगा। तो भाई, हमें जो है सपने मत दिखाइए, जमीनी हकीकत दिखाइए। और वो जमीनी हकीकत जो है इस बजट में कहीं नहीं दिखता है। ये बजट युवाओं को उम्मीद तो देता है, लेकिन तुरंत रोजगार की गारंटी नहीं देता है। अच्छी शिक्षा और सस्ता इलाज, ये किसी भी देश की रीढ़ होती है। बजट में जो है ना स्कूलों, कॉलेजों के लिए फंड तो दिया गया है, डिजिटल एजुकेशन की भी बात की गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी अस्पतालों की लाइन अभी भी लंबी है और प्राइवेट इलाज अभी भी महंगा है। यानी नीति सही दिशा में तो है,
पर जमीनी असर धीरे धीरे दिखेगा। इसमें काम तो किया है, जिस तरह से बजट में दिखाया गया है उस पर दिखेगा, लेकिन आज नहीं, वो 5 साल 10 साल के बाद दिखेगा। लेकिन ये जमीनी हकीकत आज नहीं दिखेगा, लेकिन हमें तो भाई आज चाहिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आज आपने देखा होगा कि बजट जब शुरू हुआ तो मार्केट जो है, शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ा। स्टार्टिंग में तो मार्केट स्थिर रहा, लेकिन जैसे ही बजट में यह ऐलान किया गया कि एफएनओ में एसटीटी को बढ़ाया गया है, वैसे ही मार्केट धड़ाम से गिरता है। हमें यह नहीं समझ में आता है कि निर्मला सीतारामन जी, वित्त मंत्री जी जो हैं, वो एफएनओ के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। अरे भाई, अगर आपको टैक्स तो पहले भी आपको ज्यादा आ रहा था एसटीटी से, फिर आपने उसको जो है 0.2 पहले था, अब उसको बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया। पहले 0.02% था, अब उसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया। क्या मतलब बनता है भाई। और इसी को बाजार जो है ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बाजार जो है धड़ाम से हो गया। लोग आज ये सोच रहे हैं एफएनओ फ्यूचर ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते होंगे दोस्तों, तो आप ये जान लीजिए कि आज से फिर आपको टैक्स जो है कमाई पर हो चाहे लॉस पर। शेयर मार्केट में एसटीटी कब लगता है आपको भी पता होगा, जब आप प्रॉफिट करें या लॉस करें, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनको एसटीटी चार्ज लेना ही है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बढ़ाकर 0.02% किया था, अभी इस बजट में भी उसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया, 2.5 गुना % बढ़ा दिया। अब सोचिए, ये जो चीजें जो है मार्केट को पसंद नहीं आई, और आज मार्केट को चलो ठीक है एफएनओ में बढ़ गया तो इससे मार्केट पसंद नहीं आई, मार्केट को तो ये बजट ही पसंद नहीं आया। आप देखो मार्केट का क्या हुआ है, सारे सेक्टर, जो भी सेक्टर हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई हो, चाहे वो डिफेंस की बातें की गई हो, डिफेंस का बजट बढ़ाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ाया गया। खैर वो जरूरी भी था, बढ़ाना भी जरूरी था, इकोनॉमिक, हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए जरूरी था। लेकिन इस सेक्टर का जो अगर आप शेयर मार्केट में देखिएगा तो वहां भी जो है शेयर लाल ही दिख रहे हैं, माने पूरा बाजार रंगा हुआ था आज रेड कलर से। भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, यानी कि बजट जो है ना शेयर मार्केट को भी पसंद नहीं आया। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सरकार क्या कहती है कि यह बजट चुनावी नहीं है, देश को कम से कम 10 से 20 साल आगे ले जाने वाला यह बजट है। अरे भैया, हमको आज दिक्कत हो रहा है और हम 10 साल 20 साल की सोच रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, आप 10 साल 20 साल के लिए बजट बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आज के लिए भी कुछ राहत देनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अब फैसला आप कीजिए कि क्या बजट 2026 आपके लिए बना है या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। कमेंट में जरूर बताइए आपको इस बजट में सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे ज्यादा निराश किस बात की हुई है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। दोस्तों, आप मेरा वीडियो में देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, तो प्लीज और मुझे कमेंट करके यह बताइए कि जो मैं वीडियो आपको बनाता हूं उसमें कहां मुझे दिक्कत आती है, कहां आपको समझ में नहीं आती है। प्लीज अगर मुझे आप इस तरह से कमेंट करके बताएंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और फिर इससे भी बेटर वीडियो आपको लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।